गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हो गया चाय नाश्ता, खारी पानी, चाय पानी? बताओ। गुड नाइट। गुड नाइट, चलो फिर सो जाता हूँ मैं। चलो गाइस, फिर गुड नाइट। बाय बाय। आज अपना लास्ट सेशन है मेरे साथ। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, ये बैच अच्छा था। ये बैच मजा आया मेरे को। मतलब मेरे साथ आप लोगों का लास्ट सेशन रहेगा। और फिर इसके बाद साइकोलॉजी एंड फंडामेंटल्स अतुल सर के साथ। फिर विषय डन। फिर बाजार उठ जाएगा अपना। किस किस को मालूम है बाजार उठाना? कोई है मराठी? बाजार उठवा। तो आपको पता है ये। लेट्स गो। विच टाइप ऑफ अकाउंट इज बेस्ट? बाजार उठवा मतलब खत्म हो गया। क्या बोलते हैं उसको? सब्जी मंडी खत्म। बाजार, अरे बताओ ना इनको कोई। क्या, 2 2:30 से 7 के बीच में 5 मिनट का स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा। ओके ओके। मैं ये बोल रहा था कि अ, हाँ, अगर आपके पास 1000 2000 डॉलर से ज्यादा है तो जीरो या रॉ स्प्रेड अकाउंट यूज करो। 1000 डॉलर से कम है तो एक्सनेस का जो प्रो अकाउंट है उसको यूज करो। बाकी फिर जिसके पास 500 से भी कम है, फिर उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है स्टैंडर्ड के अलावा। गोल्ड। गोल्ड का 2 से 3 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, गोल्ड अपन 1 बजे से देखते हैं। 5 मिनट का 1 2 3। दोबारा 2 and 3। चलो बताओ फिर ये यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर बताओ गाइस क्या हुआ है? बताओ बताओ। कल का टॉपिक क्या था? किल जोन, लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट, बस। डबल चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके, डबल चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो अभी ये जो इस लेवल से उठ रहा है, ये कौन सा लेवल है? ये वाला कौन सा लेवल है? A+ है, राइट? A+ से कितने पिप्स आ गए? देख रहे हो? 60 पिप्स। किस किस ने ये मिस किया? क्योंकि मैंने एक RR लगा के रखा था यहाँ पर, बट मैंने ट्रेड नहीं लिया यहाँ पर। ठीक है। तो बड़े पिक्चर को देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप हर एक छोटे पिक्चर को देखना जाओगे तो आपके ऐसे ट्रेड मिस हो सकते हैं। अभी देखो 5 मिनट के हिसाब से, चलो आप 5 मिनट या स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो अगर आप इसे देखकर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देते तो अपना जो ट्रेंड है क्या चल रहा है, बुलिश ही अभी तक, जब तक डेली इंटैक्ट है तब तक हमारा जो ट्रेंड है वो भी इंटैक्ट रहेगा। यही सीखा हमने मल्टी टाइम फ्रेम में, राइट? तो डेली बुलिश है, 4 आवर भले ही बेरिश है, या नहीं, 1 आवर अभी बेरिश है, बुलिश है, सॉरी। ठीक है। तो 1 आवर आपका जब चल रहा होता है तो 1 आवर को हम फॉलो करते हैं, राइट?
चलो ये तो डायरेक्शनल ट्रेड के बारे में हो गया। अभी आप लोग अगर 5 मिनट का ट्रेड करोगे, देखो 5 मिनट में आपको कि मैंने क्या सीखा है कि बायस छोटे टाइम फ्रेम पे कभी भी नहीं होगा। छोटे टाइम फ्रेम पे कभी भी आप बायस डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा होता है। ठीक है। तो बाइंग साइड हमारा ट्रेड है, तो हम ऐसे लेवल्स को फॉलो करेंगे। क्या है? एक बार, एक दो तीन, अच्छा 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 अच्छा। चलो सभी लोग मुझे डाउट्स बताओ, मैं फिर एक एवरेज लेके सारा एक मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। सो स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग, आई डिडंट टेक एनी सिंगल ट्रेड। नहीं, आप डेमो पे कर सकते हो स्टार्ट। डेमो पे स्टार्ट कर दो लाला। 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड टीपी समझा दो। देखो 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर टीपी, सही में बता रहा हूँ, मुझे 2 साल लगे सीखने के लिए। बट जितना मुझे आता है मैं फॉर श्योर बताऊंगा। अभी आप उसमें से कितना ले पाते हो कितना नहीं ले पाते हो, वो तो आपके एक्सपीरियंस एंड आप कितना टाइम दे रहे हो इस चीज में भी है। सप्लाई एंड डिमांड, ओके। मल्टी टाइम फ्रेम, ठीक है। 5 वेव्स, ऑर्डर ब्लॉक, ओके। कंफर्मेशन, देखो कंफर्मेशन कैंडल नाम का कोई चीज नहीं है। अभी आपको एक छोटू सा उदाहरण देता हूँ। ये A+ है, राइट। अब यहाँ पर आप एक तो 5 मिनट की कैंडल का वेट करो, या 1 मिनट कैंडल का। देखो ग्रीन कैंडल का ही वेट करना है। एक ग्रीन कैंडल बनी, एंट्री, लो के नीचे SL, TP, बस यही होता है कंफर्मेशन। सप्लाई एंड डिमांड, ओके। अच्छा, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ क्या है क्या नहीं। 1 से लेकर 30 मिनट, ओके। डिवाइस, हाँ रिवीजन ही तो है, रिवीजन ही है तो। डेली ट्रेंड बुलिश कैसे? ओ सॉरी, ओ सॉरी, ओ सॉरी, सॉरी सॉरी। एक एक चीज बताना मैं रह गया। हाँ, क्वेश्चन में वही बोल रहा हूँ, ये रिवीजन टॉपिक है, रिवीजन सेशन है। देखो रिवीजन सेशन में रिवीजन ही होता है, आपको अलग से सिखाया नहीं जाएगा। ये थोड़ा सा हार्श लग सकता है सुनने में, बट देखो अगर मैं वो टॉपिक्स लेने बैठूंगा तो मुझे 1 घंटे से ज्यादा लग सकता है। ठीक है, फिर बाकी जो हमारे दूसरे टॉपिक है वो मिस हो जाएंगे। राइट। ठीक है, चलो करते हैं फिर स्टार्ट। मुझे समझ में आ चुका है कि आपको क्या रिवीजन चाहिए। न्यूज ट्रेडिंग अतुल सर लेंगे आपका, ठीक है। सबसे पहले स्विंग ट्रेड से करते हैं स्टार्ट, और इसमें मल्टी टाइम फ्रेम का भी एक कंडीशन अपना हो जाएगा डन। अभी देखो मैं जो एग्जांपल बताने जाऊंगा, ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल दिखाता हूं मैं। मैंने क्या कहा है कि कहाँ से भी एक इम्पल्स मूव लगेगा, तो उसे हम एक डिमांड एंड सप्लाई की तरह प्ले करेंगे। कैसे? 1 2 3, 1 2 एंड 3। ठीक है। अब लेवल 2 से इम्पल्स लगता है तो हम क्या करते हैं, उसे एज अ डिमांड मार्क करते हैं, अपोजिट कैंडल को, डिमांड कैंडल। ठीक है। अब ये हमारा एक रीसेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है। सो मार्केट जब पुराने डिमांड को प्ले नहीं करता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, आपसे बहुत से लोगों ने बोला था ये बकवास टॉपिक है, क्योंकि ये है ही बकवास। राइट। तो जो पेंडिंग डिमांड एंड सप्लाई वो हमारे क्या बन जाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक।
तो यहाँ पर हमने कौन सा किया, डिमांड, एक टॉपिक, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है आपका आ जाता है इसमें रिवर्सल का। रिवर्सल का कैसे, रिवर्सल में मैंने क्या बताया आपको, जो भी पेंडिंग डिमांड एंड सप्लाई आपका रहेगा वो क्या बन जाता है, आपका एक रिवर्सल जोन। सो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिला तो हम इसे प्ले तो नहीं करेंगे। ये एक डेली में डिमांड लेवल है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी था आई गेस, कि 1 आवर का जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा तब हम ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पर देखो डेली के लेवल पर क्या मुझे 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है, ठीक है। 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 2, 3 चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, A+, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, डबल बॉटम। चलो यहाँ पर तो ट्रेड नहीं मिला, तो ये जो एक स्ट्रक्चर है यहाँ से एक मैंने ट्रेड पकड़ा, ठीक है। सो ऐसे आपको लेना होता है स्विंग ट्रेड। तो यहाँ पर रिवर्सल जोन ही आपके होते हैं स्विंग ट्रेड के जोन। मैंने 86 या 84 से पकड़ा था, मुझे याद है एंट्री 86, 86, 86, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ से मैंने एक बाय पकड़ी थी और उसका टीपी मैंने यहाँ पर ही रखा था। अब देखो मुझे पता होते हुए भी मैंने उस ट्रेड को क्यों काटा, क्योंकि हो जाता है मेरे से, मेरे से भी हो जाती है गलती, ठीक है। सो ऐसे आपको स्विंग ट्रेड लेना है। चलो आपको यहाँ पर स्विंग ट्रेड नहीं लेने मिला, तो मैंने आपको क्या बताया, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे टीजेएल पे आप लोग ट्रेड लेना स्टार्ट करो, ठीक है। 1 आवर तो ये हो गया। इसको कट कर देता हूँ मैं। अभी स्कैल्पिंग के हिसाब से अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाते थे, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं। जो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि 1 आवर का जोन या उससे छोटे टाइम फ्रेम रहेंगे, 5 मिनट का कंफर्मेशन लो या 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को एक चीज में डाउट है कि कंफर्मेशन क्या भला है। देखो कंफर्मेशन आपका एक सिग्नल जैसा होता है, जैसे आप एक ग्रीन लाइट का या रेड लाइट का वेट करते हो ना वैसे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था बाइंग साइड में, ठीक है। जो मैं ट्रेड लिया हूँ वही बता रहा हूँ। 1, 2 एंड 3 इस हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज, तो उस हिसाब से ये A+, ठीक है। ऐसे टाइम पर मैं सिर्फ A+ ही निकालता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बाइंग का लेवल या कोई भी सेलिंग का लेवल नहीं था। तो जस्ट मैंने और वेट किया, A+ पे आया। अब देखो ये मेरा एक क्या बोल सकते हैं, एक रोड है। तो यहाँ पर जैसे ही मुझे एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है, ठीक है, 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो 1 मिनट का ही ग्रीन कैंडल का मैंने क्या किया, वेट, एक बुलिश एंगल्फिंग मिली, यहाँ पर लिया एक ट्रेड, और इस लो के नीचे SL। अब मैंने SL यहाँ पर 25 या 24 पिप का क्यों लिया, क्योंकि देखो मैं क्या कर रहा था, स्कैल्पिंग कर रहा था। तो स्कैल्पिंग के हिसाब से मुझे 20 से 25 पिप का एक मैक्स SL रखना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इस मूव में एक लोवेस्ट पॉइंट देखने जाऊंगा या इस बॉक्स में एक लोवेस्ट पॉइंट देखने जाऊंगा, तो एक लो ये बनकर आता है, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। और दूसरा लो यहाँ पर,
तो अगर मार्केट को यहाँ से उठना है तो ये ही लो रहेगा, राइट? एक, तो अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ तो इस लो के नीचे एसएल रखूंगा तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बिगड़ जाएगा, प्लस ये ट्रेड ट्रेड नहीं कहलाएगा। तो स्कैल्पिंग के हिसाब से मुझे जस्ट इस लो के थोड़ा नीचे एसएल रखना है। तो 20 से 25 पिप निकल कर आ रहा था मेरे क्राइटेरिया में, या मेरे रूल बुक के हिसाब से 20-25 पिप्स निकल के आया। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर ट्रेड लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये ट्रेड ऑलमोस्ट 5 पिप से बचा है। ठीक है, 5 पिप और नीचे चला जाता तो मेरा ऐसे लेट हो जाता। ठीक है, तो आपको ऐसे लेना होता है ट्रेड। और मैंने यहाँ टीपी कैसे डिसाइड किया, चलो यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो, 4 आवर का एक टीजेएल एरिया था, तो यहाँ से सेलिंग का एक एक्सपेक्ट था मुझे कि सेलिंग आ जाएगी। प्लस ये ऐसे 5 वेव्स बनाने की कोशिश कर रहा था। तो ये सारा चीज मैंने कंसिडर करके यहाँ पर ही टीपी लिया, बट जैसे मैंने कहा गलती हो जाती है। ठीक है, सो आपको ऐसे 3-4 टॉपिक हमने इसमें कवर किए। ठीक है, चलो और बताता हूँ मैं आपको। देखो, अभी जो मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा ना उसमें सारी चीज रहेगा इंक्लूड। अब यहाँ पर मैंने ये डिमांड क्यों मार्क किया, क्या रीजन है इसके पीछे का? देखो, बहुत सिंपल रीजन है। एक इम्पल्स लगा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल का इम्पल्स है। इम्पल्स के पहले का अपोजिट कैंडल को मैंने मार्क किया है जस्ट 1 आवर में, और एक्सटेंड किया है। ठीक है, अब यहाँ पर जब मुझे 1 मिनट का कंफर्मेशन मिल जाएगा या 5 मिनट का कंफर्मेशन मिल जाता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से बाय। अब यहाँ पर मेरा एसएल क्या रहेगा, देखो 1 आवर का ये इतना बड़ा जोन है, तो ये डिमांड के जस्ट लो के नीचे मेरा एसएल रहेगा। ये आइडियल एसएल है। स्कैल्पिंग के हिसाब से देखोगे तो 5 मिनट में आता हूँ। अब एक ग्रीन कैंडल बनी जस्ट इस लो के नीचे, या इससे 20 पिप का एसएल। कितने पिप्स देकर गया ये? 40 पिप। ठीक है, 40 पिप दिया क्योंकि ये स्कैल्पिंग थी, तो स्कैल्पिंग के हिसाब से 40 पिप बहुत है। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। अब यहाँ पर डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ना है। ठीक है, याद रखना, कहीं पे भी डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ना है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो। अब जब यहाँ पर 1 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा तब मैं एक डायरेक्शनल ट्रेड प्लान कर सकता हूँ इस हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज। तब आप लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म करके ये आपका A+ डबल बॉटम एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इस लेवल पर जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तभी एक डायरेक्शनल ट्रेड हुआ। ठीक है, तो आप लोग ऐसे इसको समझ सकते हो कि जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली कंफर्मेशन का वेट करोगे, डायरेक्शनल ट्रेड। हाँ, देखो 5 मिनट में ये मैंने दोपहर में किया था, जस्ट मैंने मार्क करके एक्सटेंड किया था। 5 मिनट का एक डिमांड, यहाँ पर अगर हम 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करेंगे, देखो यहाँ पर 5 मिनट का एक ग्रीन कैंडल का भी आप ले सकते थे कंफर्मेशन। ग्रीन कैंडल का नेक्स्ट, अब देखो इस लो के नीचे रख रहा हूँ तो 18 पिप का निकल कर आ रहा है, बट आइडियल क्या है हमारा 20 पिप, तो 20 पिप मैंने यहाँ पर रखा। टीपी यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, या 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो। 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर तो होने से रहा क्योंकि यहाँ पर हाई है, तो क्या दूसरा ऑल्टरनेट है मेरे पास? 5 वेव्स, 1 2 3 4 5, लेवल 3, लेवल 4। ठीक है,
नहीं आया, लेवल 3 पे आया एक रेड कैंडल सपोर्ट फॉर्म, एक बुलिश एंगल्फिंग या एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पर एक एंट्री। अब देखो, इसके नीचे तो एसएल रखोगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बन पाएगा ठीक से। तो स्कैल्पिंग कर रहे हो तो जस्ट 20 पिप का एसएल। ठीक है, तो ये ऐसे निकल कर आया है 20 पिप का एसएल। ठीक है चलो। और स्कैल्पिंग के बारे में तो बहुत हो गया। अभी हम मेजर टाइम फ्रेम के लेवल्स के बारे में देखेंगे। मेजर टाइम फ्रेम लेवल्स। मेजर टाइम फ्रेम 4 आवर एंड डेली। अगर मुझे आप लोग पूछोगे कि यहाँ पर मैं कौन सा डिमांड मार्क करूंगा, 4 आवर टाइम फ्रेम में ये डिमांड मार्क करूंगा। क्यों? ये देखो, ये ऐसे एक मूव आया हुआ है, राइट। प्लस यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो अभी 4 आवर के कितनी लेवल्स निकल कर आती है? गोल्ड का करंट सिनेरियो क्या है? सप्लाई हटा देता हूं मैं, क्योंकि चलेगा नहीं पहली बात। प्लस चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है तो 3 लेवल्स। अभी देखो, बाय होना है तो इसको सेल तो होना पड़ेगा, मतलब सेलिंग की लेवल तक आना पड़ेगा। तो चांसेस कौन से ज्यादा है प्ले होने के? तो यहाँ पर क्या करो, फिबोनाची लो, लो से हाई तक मार्क करो। 50% एरिया कहाँ पर निकल कर आ रहा है? यहाँ पर निकल कर आ रहा है। यहाँ पर क्या है, एक डिमांड कैंडल भी है। ठीक है, ये देखो, इम्पल्स के पहले अपोजिट कैंडल। अभी आप लोग बोल रहे हो नहीं इतने सारे, कितने लेवल है? 1, 2, 3, 4। चलो मेरा लेवल मार्क करते हो तो 5। कौन से लेवल पे हम करेंगे ट्रेड? सिंपल है, यहाँ पर बाइंग साइड 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, यहाँ से बाय करो। यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर करो, यहाँ मिलेगा तो यहाँ करो, यहाँ मिलेगा तो यहाँ करो। ठीक है, बट मैं किसका वेट करूंगा पर्सनली? मैं पर्सनली ये मेरे लेवल का वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर गैप भी है, प्लस एफवीजी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा, डिमांड प्लस एफवीजी देखा, फिबोनाची भी यूज करके देखा, और मल्टी टाइम फ्रेम का कौन सा लेवल है, ये कौन सा कंडीशन है? डेली बेरिश, 4 आवर बुलिश एंड 1 आवर बुलिश। तो ऐसे टाइम पर क्या करते हैं हम? डेली को फॉलो करते हैं, राइट। तो डेली के लेवल से बाय भी किया है। और अगर हम नेक्स्ट डेली का लेवल देखेंगे सेलिंग साइड का, तो वो कहाँ पर निकल कर आ रहा है? 2750 पर निकल कर आ रहा है, राइट। तो ये चीज होती है। ठीक है, अभी इस डेली से उठ रहा है, इस डेली तक जाने के लिए तो बाय करो, इस डेली से सेल होएगा तो सेल करो। समझे? ऐसे भी ले सकते हो स्विंग ट्रेड। चलो गोल्ड का देख लेते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है 5 वेव्स। 5 वेव्स स्कैल्पिंग का दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी बायस नहीं है मेरा, ठीक है, बायस सब नकली है, ऐसा समझो। और यहाँ पर मैं सिर्फ ऐसे देख रहा हूँ कि मुझे स्कैल्पिंग करनी है, कुछ ट्रेंड वेंड फॉलो नहीं करना। तो ये मैं ऐसे लेवल मार्क करूंगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। अगर मैं ऐसे
ऐसे मार्क करके एक्सटेंड करता हूँ, तो नॉर्मल चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर भी है, और ये ऐसे 5 वेव्स भी है। तो जिसने नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर मिस किया, ये 5 वेव्स ऐसे मार्क कर सकते हो, कैसे? 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर ट्रेड कैसे बनते हैं, ध्यान से देखना। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट यहाँ पर कंफर्म हुआ, उसको इस लेवल तक आने के लिए कितना टाइम लगा? बना ये 14 नवंबर को, आया 15 नवंबर को। अगर मैं 5 वेव्स यूज करता हूँ, 1 2 3 4, इस हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज, फिफ्थ वेव कंफर्म। यहाँ पर इसी ग्रीन कैंडल ने टेस्ट किया, यहाँ पर अगर ट्रेड लेते हो तो 100 पिप का ट्रेड, समझे? ये चीज समझे क्या? मुझे चैट में बताना, ए भाई ये क्या सी है? किस चीज को समझ में आई है? ठीक है, मैंने ये एक्सप्लेन करने से पहले क्या बोला कि मैं कोई भी स्ट्रक्चर नहीं देखूंगा, कोई भी बायस बायस नहीं, कोई भी मेजर टाइम फ्रेम नहीं देखूंगा, जस्ट मैं स्कैल्पिंग के पर्पस से आया हूँ, तो मैं सिर्फ स्कैल्पिंग देखूंगा। राइट, यही बोला मैंने? क्या मैंने आपको ये बोला प्रीवियस स्ट्रक्चर बेरिश है, प्रीवियस स्ट्रक्चर बुलिश है? ठीक है, यस। चलो, फिबो सेटिंग, ठीक है, ये देखो फिबो सेटिंग। अब ये यहाँ पर क्यों आया, उसके पीछे के रीजन भी देखते हैं, फिबोनाची में भी शायद आएगा यहाँ पर। देखो, फिबोनाची का 50% एरिया है, फिबोनाची का सेटिंग देख लो। ठीक है, ये है फिबोनाची के सेटिंग। अब गाइस देखो क्या है ना, बहुत से लोगों को ये समझा, बहुत से लोगों को नहीं समझा। तो मैं एक ही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी चीजें काम करेगी, जस्ट आप लोग उसको कैसे यूज करते हो इस पे चीज डिपेंड करती है। अभी मैंने जैसे आपको बोला कि नहीं, आपको ना प्रीवियस स्ट्रक्चर बेरिश है और करंट स्ट्रक्चर बुलिश है, तो बुलिश 5 वेव्स आप मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखो। बट 15 मिनट में कैसा है ना, स्ट्रक्चर आपका ऐसा था। अभी मैंने ये ऐसे पूरा मार्क करके एक्सटेंड कर दिया। अब ये यहाँ पर कब आएगा कब नहीं, देखो ये लेवल 14 नवंबर को बना, 15 को ये यहाँ पर टेस्ट हुआ, बट मुझे आज 14 को ही ट्रेड करना है कुछ भी करके। चलो, यहाँ पर मुझे 5 वेव्स दिखाई दे रही है, मैंने मार्क किया, इसी लेवल पे टेस्ट किया, बूम बाम। ठीक है, ये ऐसे गोल्ड में ऐसे ऐसे खतरनाक एग्जाम्पल है ना कि मुझे भी कभी कभी समझना पड़ता है क्या हो गया यार। चलो, यूएस ऑयल का करंट सिनेरियो दिखाता हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये लेवल 3, ये लेवल 4। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम देखो, यहाँ पर हमने क्या देखा? 5 वेव्स। देखो प्रीवियस स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, ये इतना रेंज कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। अब ये कंसोलिडेशन चाहे बुलिश में हो चाहे बेरिश में हो, बट अभी 5 वेव्स कहाँ पर मिला है? रिपीट कर रहा हूँ, ये कंसोलिडेशन चाहे बुलिश में हो चाहे बेरिश में हो, कहाँ पर मुझे 5 वेव्स मिला है? बाइंग साइड। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से
ये लेवल 4। यहाँ पर मैंने क्या बोला है, 1 आवर का लेवल है, तो 5 मिनट की ग्रीन कैंडल। यहाँ से तो होने से रहा। दूसरा ऑल्टरनेट क्या है, 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। दूसरा ऑल्टरनेट भी होने से रहा, क्योंकि इस आई के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। उसके पहले अगर मेरे पास लेवल 3 एंड लेवल 4 5 वेव्स बनकर आएगा तब मैं करूंगा बाय। ठीक है। तो यूएस ऑयल का जो 1 आवर का है वो 5 वेव्स हो चुका है अभी फॉर्म। चलो यूएस ऑयल में और कुछ भी है नहीं इतना खास। यूएसडी कैट देखते हैं। हाँ ये देखो, ये लेवल आज ही शेयर किया था मैंने। किस किसने प्ले किया बताना मुझे लास्ट में। 60 पिप्स। यूएसडी कैट में आज सच कुछ है नहीं इतना एग्जाम्पल देने लायक। यूएसडी जेपीवाई देखते हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान से देखना ऑर्डर ब्लॉक वाले, ध्यान से देखो। अब ये स्ट्रक्चर है 1 2 एंड 3। तो लेवल 2 से ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके एक्सटेंड। ठीक है। अब जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, ठीक है, ये 1 2 एंड 3। एक सेकेंड। अच्छा हाँ ठीक है, बरोबर है। अब यहाँ पर देखो, दोबारा नया स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। तो ये नया स्ट्रक्चर कैसे, 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 2 एंड 3। ठीक है, ये दोबारा डिमांड। अब ये जो डिमांड है मैंने मार्क किया था, नया डिमांड बनने की वजह से अब ये बन जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये बन जाएगा ऑर्डर ब्लॉक। सही है। अभी इसको और एक्सटेंड कर दो। ठीक है। अब यहां पर देखना, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया। एक लेवल, और सॉरी एक कैंडल, दूसरा कैंडल क्लोज, तीसरे कैंडल ने टेस्ट, यहाँ से क्या हुआ, सेल हुआ। अब यहाँ पर दोबारा ये डिमांड जोन में आया। तो डिमांड जोन पर हम क्या करते हैं, 4 आवर का लेवल है, 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट। क्या यहाँ पर 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ? बिल्कुल हुआ है, बट इसने एसएल ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर इसने ब्रीच किया। अब ये दोबारा टैप किया तो दोबारा 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो। अब यहाँ पर देखो, स्ट्रक्चर मार्किंग तो होने से रहा। ये हो गया कंसोलिडेशन, ये भी हो गया कंसोलिडेशन। अभी इस कंसोलिडेशन में मुझे 5 वेव्स मिलते हैं क्या, लेट्स सी। 1 2 3। अब जब ये इस 3 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो लेवल 4 भी कंफर्म और लेवल 5 भी कंफर्म। तो ये लेवल 3 एंड ये लेवल 4 ऐसे निकल कर आ जाएगा अपना कंफर्मेशन। बट ऐसे भी नहीं हुआ है मार्केट में। अच्छा हुआ है। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये लेवल 3, एक ग्रीन कैंडल, 20 पिप का एसएल, 15 से 20 पिप का एसएल। ठीक है, 15 पिप बस हो गया। तो देखो, ये कितना पिप्स दिया है, 30 पिप्स दिया है। अब यहाँ पर देखना ये सेल क्यों हुआ यहाँ से, 1 आवर टाइम फ्रेम में सप्लाई कैंडल है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो
सप्लाई कैंडल की वजह से सेल हुआ है, अभी भी सेल ही हो रहा है, बट ये स्टिल 4 आवर के डिमांड जोन में है। जब तक इस लाइन के नीचे एक कैंडल क्लोज नहीं हो जाती, तब तक यहाँ पर जब 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पे हमें देखनी है बाइंग। ठीक है गाइस। चलो, ये तो यूएसडी जेपीवाई में एक अच्छा एग्जांपल था कि लेवल ब्रीच कैसे होगा, या लेवल ब्रीच नहीं हुआ है तो उसी जोन में अगर मार्केट प्ले हो रहा है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करते रहो। और क्या सवाल पूछा था आपने? किल जोन। देखो, किल जोन क्या है? सेशन स्टार्ट होने से पहले के 1 घंटा या 1.5 घंटे का जो टाइम फ्रेम होता है उसे हम किल जोन बोलते हैं। किल जोन अगर आपको देखना है तो एक इंडिकेटर है, किल जोन बोल के इंडिकेटर है, कोई भी ले लो। अब देखो, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है, बट मैं आपको जितना हो सकता है उतना बताऊंगा। ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये सेशन करके है लक्स अल्गो का। हाँ, अब देखो, टोक्यो सेशन कब स्टार्ट होता है? 5:30 के बीच में। ठीक है, 5:30 बजे स्टार्ट होता है। सिडनी सेशन कब स्टार्ट हुआ? 2:30 बजे रात के। तो टोक्यो सेशन स्टार्ट होने से पहले जो 1 घंटा होता है उसके पहले का, ठीक है, 1 घंटा, ये 5:30, 4:30 से लेके, ठीक है, ये 4:30 से लेके 5:30 के बीच में प्राइस देखो, ऐसे आपका कोई भी एक सेशन का हाई या लो लेने को जाती है। ठीक है, सिडनी सेशन से तो हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, बट जैसे ही हम टोक्यो सेशन का देखेंगे तो यहाँ पर एक हाई लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक हाई लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान से दो तो किल जोन में जो भी एक पर्टिकुलर सेशन का हाई रहेगा या लो रहेगा, ये रहेगा आपका हाई, ये रहेगा आपका टोक्यो सेशन का लो। तो किल जोन में 1 घंटा पहले, अब लंदन सेशन कब स्टार्ट होता है? 12:30 बजे। ठीक है, तो 12:30 से लेकर 11:30 के बीच में आपको क्या करना है? ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट या तो आपका हाई लेने को जाता है या लो लेने को जाता है, या कंसोलिडेट होता है। तो ये देखो, कंसोलिडेट हुआ है। जैसे ही लंदन सेशन ओपन हुआ, मार्केट ने क्या किया? प्रीवियस सेशन या टोक्यो सेशन का एसएल लिया हाई का। ठीक है, फिर एसएल लेते लेते यहाँ से सेल हुआ, लंदन सेशन टोक्यो सेशन का लो भी ब्रेक किया। अब यहाँ पर देखना, यूएसडी जेपीवाई में लंदन सेशन अभी तक हाई इंटैक्ट है और लो भी इंटैक्ट है। तो लंदन सेशन में क्या होगा कि उससे पहले देखो, 1 घंटा पहले 7:30 से 8:30 देखो, प्राइस यहाँ पर क्या हुआ है? कंसोलिडेट हुआ है। यहाँ पर भी प्राइस कंसोलिडेट हुआ है। तो उस टाइम पर देखो, मार्केट में वॉलेटिलिटी तो होती नहीं है, तो हमें ट्रेड भी नहीं करना है, प्लस एसएल हंटिंग भी होती है। अगर हम टोक्यो सेशन का हाई देखेंगे तो यहाँ पर एक हाई लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक हाई लगा हुआ था, बट जैसे ही लंदन सेशन स्टार्ट हुआ, लंदन सेशन ने हाई लिया,
हाई, यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, फिर ये दोबारा ऊपर चले गया। ठीक है, तो लंदन सेशन कब स्टार्ट हुआ? 12:30 बजे। उससे पहले मार्केट क्या कर रहा था? 8:30 से रेंज ही कर रहा था। तो यहाँ पर जितने भी बायर्स थे सभी का एसएल उड़ाया, कंसोलिडेट। यहाँ पर भी एसएल हंटिंग हुई, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर बाय हुआ। ठीक है, तो ये होता है आपका किल जोन। अभी लंदन सेशन का देखो, हाई अभी भी इंटैक्ट है और लो अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है, सो लंदन एनवाईसी सेशन 6:30 बजे स्टार्ट होता है। उससे 1 घंटा पहले मार्केट देखो क्या कर रहा था। ठीक है, मार्केट ने क्या किया? हाँ हाँ, अभी बोल सकते हो कि यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की, ऊपर गया। यहाँ का भी लिक्विडिटी ग्रैब किया, जो भी यहाँ पर बायर था, फिर सेलिंग है। ठीक है, इस तरीके से आप किल जोन्स को यूज कर सकते हो। किल जोन्स बेसिकली सेशन का एक हाई एंड लो होता है, और 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले आपको वहां पर करनी, सॉरी, हाँ, 1 घंटा आपको ट्रेड नहीं करना होता। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। ठीक है, सो और कुछ डाउट्स है क्या, मुझे बता दो। बाकी तो मैंने सभी क्लियर तो कर ही दिया है आप लोगों का। यूएस मेजर इंस्टीट्यूट, एफईजी बॉस कुछ नहीं, बॉस तो 1 2 3 है ना। एफईजी तो यही है, देखो, कैंडल्स के बीच का गैप। ऐसा ही नोट समझ, हाँ वो नहीं, आपको डेली टाइम फ्रेम में नहीं करना है, वो हटाना आप भूल गए लगता है टीम। बेस्ट टाइम फॉर ट्रेड, 5 waves शुड बी level 2 एंड level 3। हाँ, देखो, व्हाट टू ट्रेड, डिमांड एंड सप्लाई, ये मैंने आपको उसी दिन बताया था कि प्रेफरेंस पे, अगर आप टीजेल वाले बंदे हो तो टीजेल यूज करो, और आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए तो डिमांड एंड सप्लाई यूज करो। ठीक है, काउंटर ट्रेडिंग, काउंटर ट्रेंड नहीं होता, काउंटर ट्रेडिंग होती है। काउंटर ट्रेडिंग देखो, स्कैल्पिंग है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो। एक दिखाता हूँ मैं आपको, चलो। डेली क्या चल रहा है? बुलिश चल रहा है। 4 आवर क्या चल रहा है? अभी बुलिश हुआ है। बट फ्राइडे को मैंने क्या बोला था कि सभी लोग सेलिंग में देख रहे थे, स्ट्रीम पे भी सेलिंग हुई, बट मैं बाइंग में देख रहा था। तो यही थी मेरी एक काउंटर ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि डेली के लेवल से मुझे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का कंफर्मेशन मिला था। तो यहाँ पर ऊपर सेलिंग का लेवल था, तो मैंने ये भी कहा था कि देखो, मार्केट को सेल होना है तो यहाँ से बाय होना है। यहाँ से बाय होकर इस सेल जोन पे जाएगा, और यहाँ से हम सेलिंग का कंफर्मेशन मिला तो हम सेल करेंगे। बट स्टिल मार्केट क्या हो रही है? बाय ही हो रही है। कौन सा बेस्ट टीजीएल है? डिमांड एंड सप्लाई, देखो, टी सप्लाई और डिमांड एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है आपका। ठीक है, उसको उसी की तरह यूज करो। अब यही एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, कहाँ है। ये देखो, 1 2 एंड 3, ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर मैं टीजेल ड्रॉ करता, तो क्या ये मैं इस मूव को कैप्चर कर पाता? नहीं कर पाता। अब देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, डिमांड मार्क किया एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए। तो देखो, टीजेएल 10 में से 7 प्ले होती है, डिमांड एंड सप्लाई 10 में से 5 प्ले होती है। तो अगर इन दोनों का प्रोबेबिलिटी आप एक साथ लगा देते हो तो ज्यादा ही प्रोबेबिलिटी बनेगा। तो ऐसे ट्रेड आपको मिल सकते हैं। सही है। सच है, स्किल जोन, एनी न्यूज, देखो, मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ। न्यूज डे के दिन ही मैं न्यूज देखूंगा।
फॉरेक्स फैक्ट्री चेक करूंगा। किल जोन वगैरह तो मैं देखता नहीं हूँ। सबसे पहली चीज, किल जोन कब देखना होता है? जब आदमी सेशन टाइमिंग के पहले ट्रेड करता है। सेशन टाइम के बाद मैं ट्रेडिंग करूंगा तो मुझे किल जोन देखने की सबसे पहले तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ट्रेडिंग में कैसा है, टाइम पे ट्रेड करोगे ना तो बेटर है। लिक्विडिटी ये सब का झमेला ही नहीं है। और ट्रेड में एंट्री लेने से पहले स्कैल्पिंग तो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, बट ज्यादा करके मैं 1 आवर के लेवल्स प्ले करता हूँ। ठीक है, 1 आवर 4 आवर। स्कैल्पिंग जैसे 15 मिनट 30 मिनट 5 मिनट के लेवल्स में अवॉइड करता हूँ। अगर ऐसे एज अ बिगनर आप पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा, 1 आवर 4 आवर ज्यादा करो। अरे अरे अरे, चैट में क्या हो रहा है? स्पैमिंग चल रही है फुल। देखो, मेरा बता रहा हूँ मैं, ठीक है? अब मैं मेरी बात करता हूँ। आपको यहाँ से जो पॉइंट पसंद आया वो पॉइंट आप उठाकर अपने लिए ट्राई कर सकते हो। मेरा ट्रेडिंग रूटीन कुछ नहीं, 9-10 बजे उठता हूँ मैं, 11-12 के बीच में टाइम एनालिसिस करता हूँ, वीआईपी पे लेवल्स डालता हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पर जो मैंने लेवल्स निकाल के रखे हैं, सीधा 12:30 1 बजे देखता हूँ। अगर मेरे लेवल पे है तो मैं ट्रेड लूंगा, अगर मेरे लेवल पे नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है। बहुत सिंपल चीज है। यहाँ पर कुछ मगजमारी या हेक्टिक चीज नहीं है कुछ। इसके बाद नहीं आया तो चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैं क्या करूंगा? 5 बजे मस्त चाय वाय पी के आऊंगा। 5 से 5:30 के बीच में दोबारा लेवल देखूंगा, प्ले हुआ है चलो जाने दो, कोई बात नहीं, ये अपने नसीब में नहीं। ठीक है। 5:30 बजे दोबारा आऊंगा, लेवल्स देखूंगा, अलर्ट वलर्ट लगा दूंगा। फिर मस्त थोड़ा सा इधर उधर मोबाइल स्क्रॉल, गेमिंग जो भी है, रील्स देखने के बाद 6:30 6 बजे आने का। लेवल पे है, कंफर्मेशन है क्या? कंफर्मेशन है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है तो लेवल में एंट्री करो। या स्ट्रीम्स में भी अगर आप देखो तो 6 साढ़े 6 के बाद ही हम स्ट्रीम चालू करते हैं। अभी लेवल पर आया, वेट करो, एंट्री लो। चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, ठीक है? लॉस लेके या प्रॉफिट लेके जो भी है लेके चले जाओ, इतना सिंपल रूटीन है। ठीक है। हाँ, एक से, हाँ क्या बोला मैंने? 12:30 से 1। अब 12:30 से मैक्स 2 बजे तक मैं वेट करूंगा। इसके बाद अगर मेरे लेवल पर आता भी है तो लेट्स सपोज मैं एक का लॉट अगर ट्रेड करता हूँ नॉर्मल सेशन टाइमिंग पे, तो 2 के बाद मैं यहाँ पर सीधा 0.25 से ट्रेड करूंगा या लॉट से ट्रेड करूंगा। मैंने अपना सीधा 70 to 80% रिस्क कम कर दिया। ठीक है। सेम 6:30 से बीच 8 के बीच में अगर एक का लॉट में ट्रेड करता हूँ तो 8 के बाद मैं सीधा 50% रिस्क कम कर दूंगा या 80% रिस्क कम कर दूंगा। ये मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है। ठीक है। मैं एग्रेसिव ज्यादा देखता नहीं हूँ, एकदम मतलब मैं धीरे और पैसिव में देखता हूँ। एग्रेसिव में कैसा है? एग्रेसिव में आदमी 70-80 पे निकाल लेता है कभी कभी। ठीक है। एग्रेसिव या स्कैल्पिंग में 40-50 पे भी मिल जाता है तो बहुत है। देखो ये हेक्टिक पना में रखता नहीं हूँ। सीधा 1 आवर 4 आवर की लेवल्स का वेट करता हूँ, वहां पर सीधा आपको 100 से ज्यादा प्लस पिप्स मिलते हैं। ठीक है। ये हफ्ते में 2 से 3 बार आता है ऐसे लेवल्स पे। देखो, एक चीज बताता हूँ, 5 ट्रेड 20 पिप के या एक ट्रेड 100 पिप का। देखो, दोनों सिनेरियो में 100 पिप मिलेंगे, बट 5 ट्रेड के 5 अलग इमोशन, एक ट्रेड का सिर्फ एक सिंपल इमोशन। ठीक है। क्लियर है ये चीज? बताना मुझे। और वो बाइबल ऑफ कैंडलस्टिक बुक किस किस ने पढ़ी है? देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भाई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ से सीखे आए हो, कहाँ से देख के आए तुम लोग? ये 1 2 3 मार्क किया, करंट हाई करंट लो मार्क किया, तो इस हाई का ऊपर जब ब्रेक एंड क्लोज होता है यही ब्रेक ऑफ
स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। टैप एंड गो लेवल्स, एक लिक्विडिटी प्लस इंड्यूसमेंट वाला लेवल, टैप एंड गो लेवल प्लस एफवीजी। क्या यू डोंट प्रेफर 3 मिनट्स? नहीं नहीं, 3 मिनट में मैंने कभी काम नहीं किया। 5 मिनट में दूर हो तो कंफर्मेशन नहीं चलेगी, देखो कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा, हर 5 मिनट में, हर 30 या 40 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। तो हर एक लेवल या हर एक छोटे लेवल का क्या बोलते हैं, रिएक्शन तो आते रहता है। ठीक है। अब ये ऐसा कुछ मैं एक लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर। छोटे टाइम फ्रेम में बंदा अगर यहाँ से सेल लेता है, तो यहाँ पर उसका एक बाइंग का रिएक्शन, ठीक है, बाइंग का रिएक्शन, फिर दोबारा सेलिंग का रिएक्शन। तो इस सब क्या बोलते हैं, ट्रैफिक से मैं फिल्टर आउट करके सीधा मेजर टाइम फ्रेम्स के लेवल को प्ले करता हूँ। ठीक है, ऐसा है। वन कैंडल रिट्रेसमेंट आपको सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में करना होता है। ठीक है, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। यूएस बोल रहा हूँ। क्या वन से टू कैंडल रिट्रेसमेंट देखो, ये रहेगा। बुलिश स्ट्रक्चर है तो दो रेड कैंडल्स चाहिए। पहली रेड कैंडल के लो के नीचे बॉडी क्लोजिंग, टू कैंडल रिट्रेसमेंट। अगर बेरिश स्ट्रक्चर है, बेरिश स्ट्रक्चर रहेगा तो ग्रीन कैंडल चाहिए आपको। तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर दूसरी कैंडल या बॉडी क्लोजिंग चाहिए। ये हो गया आपका टू कैंडल रिट्रेसमेंट। क्या डे वन मार्किंग, क्या डे वन मार्किंग क्या है, मुझे नहीं समझ में आया। डेली का मार्किंग, ये देखो, डेली का मार्किंग में क्या है, ये देखो, एंगल्फिंग रिट्रेसमेंट 1 2 3, 1 2 एंड 3, बस यही है। दूर हो तो 1 मिनट, नहीं नहीं, देखो दूर पास का कुछ भी नहीं है। दूर है तो बेटर है। ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन ज्यादा टाइम फ्रेम्स को मिलाकर मिलेगी। देखो 1 और 5 मिनट पहले, 1 आवर तो ठीक लो और सीख लो पहले ढंग से। टॉप विक बॉटम विक वो अतुल सर आपको अच्छे से बताएंगे, क्योंकि मैं तो वो यूज नहीं करता हूँ। सिर्फ 4 आवर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट नहीं मिला तो 5 वेव्स देखना है, हाँ। ठीक है, चलो फिर, बाकी तो डाउट्स डाउट्स नहीं है। हाँ, एक और चीज बताता हूँ ऑन अ गुड नोट। जिसको भी जूम स्ट्रीम या जूम ग्रुप पे ऐप होना है, ऐड होना है, तो जस्ट उनको क्या करना है ना, एक 40 से 50 सेकेंड का एक फेस रिव्यू वीडियो बनाना है। एंड 40 to 50 सेकेंड्स का रहेगा तो चलेगा। देखो नेटिव लैंग्वेज में नहीं, हिंदी या इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश। और प्लेन बैकग्राउंड, या प्लेन बीजी, नो नॉइस, पंखे का, गाड़ी का, पटाखे का, कुत्ते भौंकने का आवाज नको। और हाँ, लैंग्वेज का तो बता दिया, क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक बंदे ने मलयालम में भेज दिया, ना मुझे समझ में आ रहा है, ना अतुल को, और ना ही टीम को। तो बस एक चीज समझ में आई, गुड कोर्स, नाइस स्ट्रैटेजी, बस ये 2 से 3 शब्द समझ में आए थे। एंड बस फिर इतना ही है। और एक जेन्युइन, मतलब ये बताना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, जेन्युइन एक रिव्यू देना। ऐसा नहीं है कि ग्रुप में ऐड होना है इसीलिए मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ, नहीं नहीं, अपने एकदम जो एकदम दिल से लगे, हाँ भाई ये लोग ने कुछ अच्छे से सिखाया है, तो बस नाम वाम ले लो हमारा,
क्रेडिट दे दो बस, और कुछ नहीं। वीआईपी देखो, जिसने भी वीआईपी का प्रोसेस ठीक से नहीं किया उसको नहीं मिला है अभी तक एक्सेस। ठीक है, मैंने देखा है फिर से, मेरे सामने ही करते हैं बंदे तो। जिसका भी नहीं हुआ है तो आप लोगों ने कर दिया है सीन सॉर्ट। ठीक है, चलो फिर ऑन अ गुड नोट गाइस, मजा आ गया मुझे इस बैच में, टू बी ऑनेस्ट। ऐसे बहुत कम बैच मिलती है ना। मजा आ गया सही में। सो मिलेंगे अभी सीधा लाइव स्ट्रीम पर जूम ग्रुप पे। ठीक है, जो भी मतलब वीडियो रिव्यू भेजेगा वो। ठीक है, चलो फिर गाइस,